तो जैसा कि दोस्तों पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे पीटर के अपोस्टल मैथ्यू से यहाँ पे फाइट होती है एंड पीटर बहुत ही मुश्किल से उसका साइड में यहाँ पे किया था एंड वो भागने में सक्सेसफुल रहा था। इधर जो पीटर था वो यहाँ पे अपनी मलहम पट्टी कर रहा था और जीवन से पूछता है कि कुछ और पता चला उसके बारे में क्या। जीवन कहती है कि ऑफकोर्स मुझे काम दिया, मतलब वो हो गया समझ लो। उसने अंद्रेस की कार की जो हिस्ट्री थी वो यहाँ पे निकाल दी थी। उसमें यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी सरप्राइजिंग बात उसको यहाँ पे नजर आई थी। सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन थे वो यहाँ पे डबल थे। मीन्स उसने यहाँ पे जितनी भी शॉपिंग लाइफ में की थी वो यहाँ पे सारी की सारी पेयर में की थी। फ्लाइट की टिकट से लेके टूथब्रश सब कुछ वो यहाँ पे पेयर में परचेस करता था। जीवन का ये मानना था कि इससे यहाँ पे एक ही चीज़ साबित होती है कि उसके पीछे यहाँ पे कोई है और शायद ये क्लू भी हो सकता है यहाँ पे हाना की लोकेशन का। पीटर यहाँ पे बोलते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ उसके लिए, सो मैं यहाँ पे अब धमाका करने वाला हूँ। जीवन को यहाँ पे थैंक यू कहता है और वो बोलता है कि कन्वर्जेशन से यहाँ पे उसको बहुत कुछ यहाँ पे पता चल चुका है। पीटर अब रेडी हो चुका था उससे यहाँ पे लड़ने के लिए। इस साइड जो यहाँ पे कागियो था वो एंड साइमन यहाँ पे दोनों के दोनों जीवन के साथ यहाँ पे एग्री तो करते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पे कागियो कहता है बट यहाँ पे जीवन को पता चल गया था कि कुछ तो प्रॉब्लम है। कागियो यहाँ पे कहता है कि मुझे पता था, तब तक वो यहाँ पे अकेला काम करता है। साइमन का भी वही कहना था कि डिसाइपल है वो यहाँ पे किसी भी चीज़ में लैक नहीं कर सकते, सो उसको यहाँ पे किसी की हेल्प की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। जीवन यहाँ पे कहते कि तुम लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं पता उसके बारे में, तुम उसको यहाँ पे देख के कह सकते हो यहाँ पे कभी किसी से लड़ाई नहीं है, कोई बिहाइंड द सीन है जो यहाँ पे सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। वो यहाँ पे कभी भी माथियास के जैसे यहाँ पे फाइट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पे इतने बड़े स्केल के ऊपर यहाँ पे क्राइम को अंजाम दिया है। कोई ऐसा है जिसके ऊपर वो यहाँ पे आंख बंद करके यहाँ पे भरोसा कर सकता है। कागियो यहाँ पे कहता है कि मतलब मैथ्यू के अलावा उधर कोई और मौजूद है जो यहाँ पे उसकी हेल्प कर रहा है। साइमन के अकॉर्डिंग वो लोग यहाँ पे जल्द पता लगा देंगे उसके बारे में कि कौन है जो यहाँ पे उसकी हेल्प कर रहा है। तुरंत वो लोग ये न्यूज़ यहाँ पे पीटर को देते हैं एंड बोलते हैं कि हम उधर आ रहे हैं पीटर हेल्प करने के लिए। पीटर बोलता है कि नहीं, मैं ये अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन उसको यहाँ पे ज़्यादा कुछ बोला तो वो यहाँ पे टाडियो के साथ यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। तभी यहाँ पे स्पीकर से आवाज़ आती है कि ब्रो पीटर। पीटर ने यहाँ पे जान लिया कि ये यहाँ पे थाडियस की आवाज़ है। उसने कहा कि तुम यहाँ पे ये सुन रहे हो, आई थिंक तुम्हें यहाँ पे आ जाना चाहिए, मेरे पास वर्ष अब यहाँ पे 7 आवर्स है यहाँ पे जीने के लिए। भाई साहब ये सुनने के साथ यहाँ पे पीटर के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। जल्दी से यहाँ पे न्यूज़ रूम तक आ जाओ, ये यहाँ पे टाडियो ने कहा। पीटर यहाँ पे तैयार हो जाता है उधर जाने के लिए। वो लोग बोल रहे थे कि पीटर वेट करो, ये ट्रैप भी रह सकता है। उन लोगों ने यहाँ पे बहुत ट्राई किया पीटर को यहाँ पे समझाने का, लेकिन जैसा आप लोग जानते हो कि पीटर की डिटर्मिनेशन को यहाँ पे कोई रोक सकता है क्या। वो लोग यहाँ पे पीटर से पूछते हैं कि प्लान क्या है। पीटर कहता है कि अंद्रेस है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है, अगर यहाँ पे डिस्टेंस क्रिएट करो तो वो यहाँ पे मिडनाइट सन से यहाँ पे अटैक करेगा, अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पास चले गए तो वो यहाँ पे अल्टीमेट नाइट का यहाँ पे यूज़ करेगा। दोनों वे है, उन दोनों में यहाँ पे खतरा बहुत ही ज़्यादा है। वो लोग पूछते हैं कि डायरेक्ट जाने से पहले यहाँ पे प्लान तो बना लो। पीटर का यहाँ पे एक प्लान तो था। वो लोग पूछते हैं कि तुम्हारा प्लान क्या है। दोस्तों आप लोगों को भी अगर जानना है कि पीटर का आखिर में प्लान क्या है अंद्रेस को यहाँ पे डिफीट करने का, तो फटाफट से यहाँ पे फैल होते इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जितने भी नए यूज़र है प्लीज़। पीटर यहाँ पे एक रूम तक पहुँच गया था, उसको यहाँ पे ये रूम क्रॉस करना था। अगर उस न्यूज़ रूम तक यहाँ पे पहुँचना होता तुरंत वो यहाँ पे सोचता है कि अगर मैं अंद्रेस होता तो कभी भी ये रूम यहाँ पे इतनी ईजिली यहाँ पे क्रॉस ना करने देता पीटर को। तभी एक बहुत बड़ी लाइट यहाँ पे पीटर की तरफ आती है एंड कहती है कि यू आर मैन ऑफ मैनी कलर्स। एंड उस प्रोजेक्शन में से यहाँ पे अंद्रेस का एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। पीटर ने तुरंत यहाँ पे उसको अपनी बैग दिखाई, ना कि अपना फेस। अंद्रेस जो था वो यहाँ पे जानना चाहता था कि पीटर तुम अपना फेस कब दिखाओगे। पीटर बोलता है कि नहीं भाई, हम इतने क्लोज नहीं है कि मैं तुम्हें अपना फेस दिखाऊँ। अंद्रेस यहाँ पे कहता है कि ठीक है, लेकिन जल्दी करो, यहाँ पे टाडियो वेट कर रहा है तुम्हारा। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं मानता कि तुम यहाँ पे उस तक पहुँच पाओगे, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे इनको मारना पड़ेगा। ये क्या भाई हो, पीटर के सामने यहाँ पे पूरी फौज है लड़ने के लिए तैयार। पीटर भी यहाँ पे कंफ्यूज के साला अब इन सबको यहाँ पे मारना पड़ेगा क्या। अंद्रेस जो था उसने यहाँ पे इन सारे लोगों को हिप्नोटाइज किया था एंड यहाँ पे पीटर अपनी बैग दिखा के फाइट भी नहीं कर सकता था। पीटर यहाँ पे सोचता है कि क्या करूँ क्या करूँ। अब तभी पीटर यहाँ पे साइड में दिखता है एंड उसको यहाँ पे एक आइडिया आ गया। एक बंदा यहाँ पे कहता है कि क्या इस तरह से यहाँ पे वो बच पाएगा हिप्नोटिज्म से। पीटर ने दोस्तों यहाँ पे अपनी बैग को यहाँ पे दिखा दी। भाई लोग क्या पीटर ने यहाँ पे गिव अप कर दिया है फाइट से। वो लोग यहाँ पे कहते हैं कि पता नहीं तुम क्या करने वाले हो, लेकिन तुम यहाँ पे पीछे देखे बिना यहाँ पे अटैक यहाँ पे डॉज नहीं कर सकते। पीटर के ऊपर दोस्तों यहाँ पे एक साथ बहुत सारे लोगों ने अटैक कर दिया, लेकिन सरप्राइज पीटर ने वो सारे के सारे अटैक जो थे वो यहाँ पे डॉज कर लिए। ये इम्पॉसिबल था किसी भी ह्यूमन के लिए। पीटर ने यहाँ पे धुलाई स्टार्ट कर दी। अंद्रेस था वो भी यहाँ पे सोच में पड़ गया कि पूरे रूम में यहाँ पे कोई मिरर नहीं है। उसने यहाँ पे पीछे तो देखा भी नहीं, लेकिन वो यहाँ पे अटैक कैसे डॉज कर सकता है। एंड ऊपर से यहाँ पे पीटर ने अटैक भी यहाँ पे लॉन्च कर दिया। पीटर ने दोस्तों यहाँ पे कैप को यहाँ पे एयर में उड़ाया एंड स्टाइल में यहाँ पे कैच करके कहता है कि लगता है मेरे सर के पीछे भी आइस है। भाई पीटर का यहाँ पे कोड लुक एंड लाइन्स यहाँ पे ऑलवेज हिट डिफरेंट।
आंद्रेस यहाँ पे कहता है कि मजाक बंद करो, कुछ ऐसा नहीं है। पीटर यहाँ पे सोचता है कि ये सच तो बोल रहा है। मॉनिटर में उसकी हिप्नोसिस की वजह से वो यहाँ पे उस साइड में यहाँ पे नहीं देख सकता। आंद्रेस यहाँ पे कहता है कि अच्छा आइडिया है, लेकिन यहाँ पे कैप कितना ही कवर कर लेगी। क्या तुम यहाँ पे अपने पैर को देख के फाइट करने वाले हो? ऊपर से जो अटैक होगा उसके बारे में तुमने यहाँ पे क्या सोचा है? पीटर के ऊपर दोस्तों यहाँ पे जो लोग थे वो यहाँ पे जंप करके अटैक कर रहे थे, लेकिन वो काम था। उसने अपने अंदर से यहाँ पे एक सीजर को निकाला एंड कहा कि अगर यहाँ पे वेपन के बारे में बात कर ही रहे हो तो मेरे पास भी यहाँ पे वेपन है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो देखने में ये फाइट। पीटर यहाँ पे बोलते हैं कि मेरे पास एक नहीं 2 वेपन है। अब क्या होगा दोस्तों, वेपन मास्टर के हाथ में यहाँ पे सीजर, उसके सामने यहाँ पे कौन ही टिकेगा। एक ही बार में यहाँ पे पीटर ने सबको उठा लिया। आंद्रेस यहाँ पे शॉक में, लेकिन पीटर यहाँ पे एक एक करके सबको ऐसे मार रहा था जैसे वो यहाँ पे सच में सब कुछ देख सकता हो। पीटर का ऑरा दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट लेवल है इस चैप्टर के अंदर। सच में यार क्या ही पीटर ने फ्लॉलेस अटैक किया इन सारे के सारे बंदों के ऊपर। आंद्रेस यहाँ पे सोच में पड़ गया कि ये बंदा अटैक कर कैसे सकता है। एक बार भी यहाँ पे उसने ऊपर नहीं देखा, तो भी यहाँ पे उसके ऊपर जितने भी अटैक हो रहे उसने सारे के सारे अटैक को यहाँ पे काउंटर किया। एंड यहाँ पे आंद्रेस को अब जाके पता चला कि पीटर यहाँ पे ऐसा कैसे कर सकता है। पीटर जो था दोस्तों वो यहाँ पे शेडोज को यहाँ पे देख के फाइट कर रहा था। मैं आज भी यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों, पीटर एक ह्यूमन नहीं है, सुपर ह्यूमन है ये बंदा। आंद्रेस के जैसा विलन भी यहाँ पे अपने हंसी को रोक नहीं पाया। इनका आगे साला इतनी जल्दी तूने ये रास्ता निकाल कैसे लिया पीटर? पीटर वो रूम को यहाँ पे पार करके कहता है कि इतना एंटरटेनमेंट किया है, चल अब यहाँ पे डायरेक्ट जाने दो मुझे। एंड उस रेड कारपेट पे ऊपर एंड उसके ऊपर यहाँ पे तुम चल तो सकते ही हो पीटर। जैसे ही उसने ये कहा पीटर के ऊपर यहाँ पे गोलियों की बारिश हो गई। पीटर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैरान था एंड पूछता है कि बढ़िया इतने एफर्ट डाले तुमने, लेकिन क्या तुम यहाँ पे खुद नहीं आ सकते साले डरपोक? आंद्रेस कहता है कि ब्रो वेट करो, जल्द मैं आऊँगा यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए। पीटर भी जानता था कि उसका घर है, वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने वाला है। वो जानता था कि यही एक वे है आगे बढ़ने का, लेकिन मैं भी यहाँ पे इतनी बुलेट को यहाँ पे डॉज नहीं कर सकता। अब यहाँ पे क्या चांस हो सकता है मेरे आगे जाने का? सोचो सोचो, कोई तो वे होगा यहाँ पे आगे बढ़ने का। तभी यहाँ पे ऊपर से आवाज़ आती है कि इधर तुम क्या कर रहे हो। ऊपर से एक आदमी यहाँ पे जंप करता है एंड यहाँ पे 2 स्टील के डोर यहाँ पे उसने पकड़े हुए थे। वो और कोई नहीं, हमारा अपोस्टल यहाँ पे नथानियल था। एंड यहाँ पे पीटर से कहते हैं कि पीटर तुम तो यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो। पीटर यहाँ पे खुश था एंड उससे पूछता है कि तुम तो यहाँ पे निकल गए थे ना। नथानियल यहाँ पे ऐड करता है कि मान लो मेरा ये नाइट ड्यूटी है। इतना कहने के साथ ही उसने जो यहाँ पे 2 भारी डोर थे वो उठाए एंड आगे बढ़ने लगा एंड पूछा कि यहाँ पे पीछे क्या कर रहे हो पीटर, चलो आगे। वो दोनों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। उन्हें रोकने के लिए यहाँ पे पूरी आर्मी थी। वो लोग यहाँ पे धर धर करके यहाँ पे गोलियाँ चला रहे थे, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं था उस स्टील के डोर के अगेंस्ट। वो लोग यहाँ पे बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि सामने जो है वो ह्यूमंस ही है। पीटर यहाँ पे अब भी नहीं मान रहा था कि नथानियल उसकी हेल्प कर रहा है। पीटर से यहाँ पे कहता है कि भाई दिस इज जस्ट अ डील। पीटर यहाँ पे वार्न करता है कि देख लेना कोई गोली ना लग जाए तुम्हें। नथानियल यहाँ पे कहता है कि क्या कहा, मुझे आवाज़ सुनने नहीं दे रही। तभी उतने में जो सामने बंदे थे उनकी यहाँ पे गोलियाँ थी वो ख़त्म हो गई। उनको अब यहाँ पे टाइम चाहिए था यहाँ पे गन को रिलोड करने के लिए, लेकिन नथानियल ये मौका जाने नहीं देने वाला था। उसने यहाँ पे एक डोर को यहाँ पे जोर से पकड़ा एंड सीधा वो डोर यहाँ पे ऐसे मारा जैसे वो यहाँ पे कोई गोली हो। भाई साहब क्या ही अटैक था, एक ही बारी में उसने सारे के सारे लोगों को यहाँ पे निपटा दिया। स्टील का डोर यहाँ पे जाके यहाँ पे दीवार में लगा। आप लोग यहाँ पे समझ जाओ उसकी पावर क्या रही होगी। एंड यहाँ पे उसने पीटर से कहा सॉरी भाई, सुने नहीं दिया था, तू यहाँ पे बोल रहा था कि बच के रहना। भाई साहब ये अपोस्टल यहाँ पे कोई नॉर्मल वे में फाइट ही नहीं करते, सारे के सारे अपोस्टल यहाँ पे इन ह्यूमन वे में यहाँ पे फाइट करते हैं। पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर जो दोस्त यहाँ पे पीटर ने आज किया है उसने यहाँ पे फिर से प्रूव कर दिया कि क्यों उसे यहाँ पे क्राइम के वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे लेजेंड माना जाता है। एंड सारे के सारे लोग यहाँ पे उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। इवन यहाँ पे वो कोई दुश्मन भी क्यों ना हो, सारे के सारे लोग ऐसा तो मानते ही है कि पीटर यहाँ पे एक लेजेंड है। यही था ये किलर पीटर का यहाँ पे चैप्टर नंबर 113। आई होप कि आप लोगों को वही एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन तो फटाफट से यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हाइप पॉइंट देना दोस्तों यहाँ पे मत भूलना। हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।